हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइबर टिक। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल पार्ट 2। जी हाँ, आज हम सीखेंगे अबाउट आइडोर वल्नरेबिलिटी, जो काफ़ी सारे फेमस बग बाउंटी हंटर्स इसे एक्सप्लॉइट करते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल पार्ट 1 नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए हम जानते हैं आइडोर वल्नरेबिलिटी के बारे में। आइडोर का फुल फॉर्म है इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ये एक ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल इशू है जहाँ पे हम ऐसे रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाते हैं जिसे हमें देखने की राइट्स ना हो। ये इसलिए ऑकर होता है क्योंकि डेवलपर्स मोस्ट ऑफ द टाइम अपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस को एक्सपोज कर देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल की तरह समझाता हूँ कि मान लो आप एक पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में लॉगिन किए हो और अपने अकाउंट प्रोफाइल में नेविगेट करते हो। जैसे ही आप नेविगेट करते हो तो आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन तो दिखेगी अपनी, बट यहाँ पे यूआरएल में आईडी इक्वल टू पैरामीटर रहेगा इक्वल टू 1। मान लो आईडी इक्वल टू 1, इसका मतलब हुआ कि आईडी एक ऑब्जेक्ट है और 1 एक पर्टिकुलर रेफरेंस है जो आपको सर्वर से इंफॉर्मेशन दी जा रही है। क्या हो अगर आईडी इक्वल टू 2 करके आप दूसरे यूजर्स की इंफॉर्मेशन देख सकते हो। अब ये इसलिए होता है क्योंकि हम जैसे आईडी इक्वल टू 2 परफॉर्म किए तो सर्वर साइड पे रिक्वेस्ट गई, सर्वर ने ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया, उसका डिटेल्स आपको करंटली दे दिया विदाउट एनी ऑथराइज। तो आइडर एक हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई कर पाए। ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज है जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, जैसे कि पिक्चर्स, प्रोफाइल, अकाउंट, फाइल्स एक्सेट्रा। और जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारा वो पोस्ट, यूजर्स, वीडियोस, पिक्स, फ्रेंड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं क्योंकि ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। और यही ऑब्जेक्ट अगर हम सर्वर साइड पे देखें और उस पर्टिकुलर डिटेल्स को अगर हम चेंज कर दें तो एक आइडर वल्नरेबिलिटी ऑकर होती है। अब उसके कई डिफरेंट सारे टेस्ट केसेस है जो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको अपने जितने भी वेब एप्लीकेशन के ट्रैफिक है उसको कैप्चर करना है विद द हेल्प ऑफ प्रॉक्सी। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे बबसूट। उसके बाद जैसे ही आपने रिक्वेस्ट को कैप्चर कर लिया तो आप उसे सेग्रीगेट कर लो गेट बेस्ड और पोस्ट बेस्ड में। सबसे पहले हम गेट बेस्ड में दिखेंगे कि कौन से ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर यूज किए गए हैं, जैसे कि यू आई डी इक्वल टू पैरामीटर, पी आई डी इक्वल टू। अब यहाँ पे दूसरा टेस्ट केसेस भी बनता है जहाँ पे हम अकाउंट को क्रिएट करते हैं और जैसे अकाउंट क्रिएशन करते टाइम यहाँ पे कोई अगर आईडी दिखती है, आईडी इक्वल टू 1 2 3 और एनी रैंडम आईडी, तो अगर आप उसे मैनिपुलेट करके विक्टिम की यूजर्स में आप एंटर कर सकते हो। तो ये एक एस्केलेशन इशू हो गया जो है हमारा आइडोर लीड्स टू अकाउंट टेक ओवर। अब ये प्रिविलेज एस्केलेशन भी कन्वर्ट हो सकता है, राइट। और भी कई सारे टेस्ट केसेस है जो आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप उसे परफॉर्म कर सकते हो। अब यहाँ पे एक नोटिस करने की बात है कि नॉट एन आइडर इशू। इसका मतलब क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस यूयूआईडी यूज करते हैं। अब यूयूआईडी का मतलब है यूनिक यूजर आइडेंटिफायर। ये रेंडमली जनरेटेड टोकन्स होते हैं और आईडी होते हैं जो रेंडमली जनरेट करते हैं सर्वर साइड पे। अब मान लो मैंने अकाउंट क्रिएट कर दिया और मुझे यूनिक यूजर आईडी दी है जो आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। अब जैसे ही मैं कोई दूसरा कोई पर्टिकुलर यूजर अकाउंट क्रिएट करता है तो उसे सीक्वेंस वाइज या फिर कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट वाइज उसे चेंज करता हुआ नहीं मिलेगा। उसे कंप्लीटली डिफरेंट और यूनिक कंप्लीट आईडी मिलेगी जिसे हम ना तो गैस कर सकते हैं ना तो उसे ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। इवन अगर आप दूसरे यूजर्स की आईडी अपने अकाउंट में पेस्ट करके आपको दूसरे यूजर्स की डिटेल्स देख सकते हो तो वो आइडर इशू नहीं हुआ, क्योंकि आपको वो पर्टिकुलर बग बाउंटी प्रोग्राम्स को बताना रहेगा, राइट, कि आपको ये आईडी कैसे मिलेगी, क्योंकि ये तो रेंडमली जनरेटेड है, राइट। तो दिस इज नॉट एन आइडर इशू। तो आपको एक पर्टिकुलरली इस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप आइडर वल्नरेबिलिटी को रिपोर्ट करते हो। तो आइए इसे अच्छे से जानते हैं विद अवर प्रैक्टिकल टाइम। तो आइए हम देखते हैं प्रैक्टिकली कि कैसे हम आइडर वल्नरेबिलिटी परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्टफिगर लैब। अब इस पर्टिकुलर लैब में मुझे लाइव चैट फंक्शनैलिटी दी है, तो आइए हम इसे एनालाइज करते हैं विद अवर बबसूट प्रॉक्सी। तो हम इसे इंटरसेप्ट करना स्टार्ट करेंगे और इसे एनालाइज करेंगे वन बाय वन।
तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे हेलो और सेंड। और अब यहाँ पे हमें ट्रैफिक में एनालाइज करना रहेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट यूज किए गए हैं कि नहीं इन एनी पैरामीटर्स। तो यहाँ पे चैट नो या फिर पोस्ट बेस्ड रिक्वेस्ट पे भी पर्टिकुलर आईडी भी यूज किए जाते हैं, राइट। तो जितने भी अभी तक रिक्वेस्ट गए हैं, हम एनालाइज करने के बाद कंक्लूजन पे आते हैं कि यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई यूज किए नहीं गए, राइट। बट यहाँ पे एक फंक्शनैलिटी है व्यू ट्रांसक्रिप्ट। इसका मतलब होता है कि जो भी हमारी चैट हिस्ट्री है वो हमें डाउनलोड करने को मिल जाएगी। तो लेट्स सी। ओके, 2.txt फाइल हमें डाउनलोड की गई है और इसमें हमारा कंप्लीट चैट हिस्ट्री दिया हुआ है, राइट। और यहाँ पे हम ट्रैफिक में भी देख सकते हैं कि 2.txt दिया हुआ है। एज एन अटैकर क्या हो अगर मैं इस पर्टिकुलर आईडी को चेंज कर दूँ, 2 के बदले में अगर 1 कर दूँ तो राइट। तो आइए हम इसे रिपीटर में भेजते हैं। रिपीटर में सेंड करने के बाद हम इसे देखेंगे 1.txt में। सबसे पहले हम 2 में ही देखते हैं कि क्या है, ये मेरी ही पर्टिकुलर रिक्वेस्ट है ये नहीं, राइट। तो जो हमने लिखा था हेलो या फिर उसके पहले हमने लिखा था एक्सएसएस, राइट। तो ये कंप्लीटली मेरी ही रिस्पॉन्स आ रही है। तो क्या हो अगर मैं उसे 2 के बदले में 1 कर दूँ। 1 करने से मुझे दूसरे यूजर्स की चैट हिस्ट्री दिख रही है। अब उस पर्टिकुलर यूजर ने चैट करते टाइम अपने पासवर्ड को भी डिस्क्लोज किया रहेगा। ओके, सो माय पासवर्ड इज दिस। तो लेट्स लॉग इन। अब ये पर्टिकुलर पासवर्ड हमारे बेचारे कार्लोस अकाउंट का ही रहेगा, राइट। तो आइए हम इसे लॉग इन करके देखते हैं। तो कार्लोस और जो हमें पासवर्ड मिला लॉग इन से, राइट। तो हम अकाउंट में लॉग इन हो गए कार्लोस के, राइट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आइडर वल्नरेबिलिटी होती क्या है। मैंने पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल इश्यूज को फाइंड करने के लिए आपको एप्लीकेशन को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। मिलता हूँ आपको अगले वल्नरेबिलिटी टॉपिक के साथ। तो टिल दैट टाइम, गुड बाय एंड जय हिंद।